अगर सब कुछ पहले से तय है, तो फिर मेहनत करने का क्या मतलब है? और अगर कुछ भी तय नहीं है, तो फिर किस्मत नाम की चीज होती ही क्यों है? यही वो सवाल है जो हर इंसान के मन में कभी ना कभी जरूर आता है। क्या हमारी जिंदगी पहले से लिखी जा चुकी है, या हम खुद अपनी कहानी लिख रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, श्रीमद् भगवद गीता इस बारे में क्या कहती है? गीता का जवाब सीधा नहीं है, लेकिन बहुत गहरा है। गीता कहती है कि ना तो सब कुछ पहले से तय है और ना ही सब कुछ पूरी तरह आपके हाथ में है। थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए आप एक बीज बोते हैं। अब उस बीज का पेड़ बनना तय है, लेकिन वो पेड़ कितना बड़ा होगा, कितना फल देगा और कब तक जीवित रहेगा, ये सब इस बात पर डिपेंड करता है कि आप उसकी देखभाल कैसे करते हैं। यही गीता का कॉन्सेप्ट है। आपका जन्म, आपका परिवार, आपकी शुरुआती परिस्थितियां, ये सब आपकी किस्मत यानी डेस्टिनी का हिस्सा हो सकता है। लेकिन आप आगे क्या करते हैं, आप कैसे सोचते हैं, आप कैसे निर्णय लेते हैं, यही आपका कर्म यानी एक्शन है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि इंसान का अधिकार सिर्फ उसके कर्म पर है, फल पर नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपका फ्यूचर पूरी तरह फिक्स्ड नहीं है, लेकिन वो पूरी तरह फ्री भी नहीं है। इसे एक और आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपको एक खेल खेलने को दिया गया है। उस खेल के रूल्स पहले से तय हैं, लेकिन उस खेल को कैसे खेलना है, कैसे जीतना है, ये आपके ऊपर है। जीवन भी ऐसा ही है। कुछ चीजें पहले से तय होती हैं, लेकिन उनके बीच आप क्या चुनते हैं, वही आपकी असली पहचान बनाता है। बहुत लोग अपनी हर असफलता को किस्मत पर डाल देते हैं और कहते हैं मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि किस्मत को दोष देना अपने कर्म से भागना है। अगर आप हर चीज को किस्मत मान लेंगे तो आप कभी कोशिश नहीं करेंगे, और अगर आप सब कुछ अपने हाथ में मान लेंगे तो आप फ्रस्ट्रेशन में आ जाएंगे। गीता हमें बैलेंस सिखाती है। जो आपके कंट्रोल में है उस पर फोकस करो, जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसे एक्सेप्ट करो। यही असली समझ है। धीरे धीरे जब आप इस बात को समझते हैं तो आपके अंदर एक शांति आने लगती है। आप मेहनत करते हैं लेकिन रिजल्ट को लेकर परेशान नहीं होते। आप कोशिश करते हैं लेकिन फेलियर से डरते नहीं। और यही माइंडसेट आपकी जिंदगी बदल देता है। अब सवाल ये नहीं है कि किस्मत पहले से तय है या नहीं। असल सवाल ये है, आप अपने हिस्से का कर्म कितनी ईमानदारी से कर रहे हैं। क्योंकि गीता यही कहती है कि इंसान अपनी मेहनत से, अपनी सोच से, अपने कर्म से अपनी दिशा बदल सकता है। किस्मत रास्ता दिखा सकती है, लेकिन चलना आपको ही पड़ेगा। अगर आप गीता को सही तरीके से समझ लेते हैं तो आपको ये समझ आ जाएगा कि आपकी जिंदगी न पूरी तरह लिखी हुई है और ना ही पूरी तरह खाली है। ये एक किताब की तरह है, जिसका कुछ हिस्सा पहले से लिखा है और बाकी हिस्सा आपको खुद लिखना है। अगर आप ऐसे ही गीता के गहरे रहस्यों को समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।